तो मैं बात कर रहा था कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है फुल फिगर ड्राइंग की। अब देखो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक ह्यूमन जो बॉडी होती है वो फेस के हिसाब से, एक मेल फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 7.5 हेड होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा। लेकिन ऐसा ये सिर्फ बुक्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी मेल फिगर की बॉडी 7.5 हेड में है तो फीमेल फिगर की बॉडी 7 हेड में होगी। ठीक है। किसी किसी बुक में क्या होता है कि मेल फिगर की बॉडी 8 हेड में होती है। ठीक है। यानी कि 8 सिर मिला करके पूरी एक कंप्लीट बॉडी बनती है। तो किसी किसी तो मतलब फीमेल फिगर की 7.5, यानी मेल और फीमेल में 0.5 हेड का डिफरेंस होता है। ये देखो सिर्फ एक बुक्स की बात है, बुक्स में देखोगे तो आपको ऐसा समझने को मिलेगा, लेकिन जब आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ना, जब सामने लाइव फिगर देखोगे, तो हो सकता है कि मान लो कोई फिगर 6.5 हेड में भी बन सकता है, कोई 7 हेड में भी बन सकता है, कोई 8 हेड में भी बन सकता है। आप खुद सोचिए, जब आप ऐसे किसी मार्केट में जाते हो तो क्या सारे मेल फिगर की हाइट सेम होती है? आप खुद सोचो उस चीज को। सेम नहीं होती ना। कोई 5 फीट का होता है, कोई 6 फीट का होता है, कोई 5.5 फीट का होता है, कोई 6.5 फीट का इंसान होता है। तो सबकी बॉडी अलग अलग है। ठीक है। लेकिन सबको मेजरमेंट करने का तरीका एक सेम है, वो है फेस के हिसाब से। अगर आप फेस के हिसाब से काउंट करना सीख गए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो अभी आज हम पहले फेस को लेकर के पूरी कंप्लीट बॉडी हम कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, पहले आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। और जो बता रहा हूँ उस चीज को लेके इतना टेंशन मत लेने लग जाना कि मेरे से बन नहीं रहा या एकदम सर के जैसा नहीं बन रहा है। ये सिर्फ एक समझाने पर्पज से ये एक्सरसाइज में बता रहा हूँ आपको। बस आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इसको हम ऐसे कंपेयर करते हैं। ठीक है। बाकी परफेक्शन प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, धीरे करके हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो उस चीज को लेके इतना टेंशन मत लेना। ठीक है। वैसे बना लोगे, आप लोग अच्छा कर रहे हो, बस थोड़ा सा फिनिशिंग की और नीड है आपके काम में, वही सबके काम, वही चीज मैं बोल रहा था। मैं ये कह रहा था, अभी फेस की जॉ लाइन का ध्यान, चिन लाइन जो है वो ध्यान कैसे रखने उसके बारे में अभी क्लास के आखिरी में भी आधे घंटे उसी को मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो एक मैंने एक फेस बना दिया। ठीक है। सबको दिख रहा है ये फेस है। अब इस फेस के हिसाब से मेरे को 7.5 हेड के हिसाब से काउंट करना है। मतलब कैसे? शायद कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब मान लो एक हेड की हाइट क्या ये है ना, यहाँ से शुरुआत हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है। यानी कि यहाँ से शुरुआत हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है। यानी कि ये क्या कितना हो गया, 1 हेड हो गया। ऐसे बिल्कुल देखो, फेस बना के पेंसिल देखो बिल्कुल ऐसा रखो सेंटर में। फेस बना के बिल्कुल पेंसिल ऐसा रखो सेंटर में, 1 हेड। ओके। देन जहां तक देखो मेरा थंब आ रहा है, ये जहां तक थंब आ रहा है ये क्या हो गया, 2 हेड। यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 1 हेड थी, फिर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2 हेड। ठीक है। और फिर इसको अपने अंदाजे से यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 हेड। देखो, 1, 2, 3। ओके। अपने अंदाजे से भी आप मार्किंग कर सकते हो, 3 हेड। फिर 4 हेड। मैं मार्क यहाँ लिख भी देता हूँ, 1, 2, 3, 4 हेड। ये जो बताने वाला हूँ ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी ड्राइंग में। ये एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। ओके। यानी कि 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 5 हेड। देखो इस चीज को। फिर ये 5 हेड हो गया। फिर ये 6 हेड। कुछ लोग को लग रहा है सर काउंट कैसे कर रहे हो आप, देखो दिमाग में कैलकुलेशन मेरे दिमाग में है। मैं देखो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1 हेड, फिर 2 हेड, ठीक है, फिर 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड। इस तरीके से काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 हेड हो गया तो मैं लिख भी देता हूँ, 5 हेड, 6 हेड। ठीक है। फिर इसके बाद 7 हेड और 7.5, यानी कि 1 हेड का हाफ। यानी कि इस फेस के हिसाब से जो पूरी बॉडी आएगी ना, देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा और ऊपर करके। पर इस चीज को देखो, इस फेस के हिसाब से पूरी बॉडी की देखो हाइट कितनी जाएगी, 7.5 यहाँ तक आएगी। सबको दिख रहा है?
ये पॉइंट समझ में आया सबको कि नहीं, पहले ये बताओ। ये चीज सबको क्लियर हुई कि ये किस तरीके से काम कर रहा है? इजी है। अभी तो मैं ऐसे आपको मेमोरी से बता रहा हूँ, जब आप लाइव काउंट करोगे तो आपको वही हेड के हिसाब से ही काउंट करना है। मान लो कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, आपने बिल्कुल पेंसिल को स्ट्रेट किया, उसके फेस तक ले गए, आपने देखा कि उसका फेस का ऐसे आ रही है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, यानी पूरी बॉडी कितने में आ रही है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो। चलो वो तो एक बात की बात है, बट पहले जो बता रहा हूँ पहले उसको समझना ज्यादा जरूरी है। यानी इस फेस के हिसाब से पूरी बॉडी की जो हाइट जाएगी वो यहाँ तक आएगी, इस जगह तक। ये सबको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। इसको डिवाइड कर लोगे आप लोग? देखो 7, ये 7.5। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसे कोई बहुत डिफिकल्टीज आएगी आपको। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है। तो अभी नीचे जो काम करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले भी ऊपर हमें काम करना है। तो पहले इसको मैं जूम करके थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा सही तरीके से दिखे। पहले इस चीज को देखो। अभी जो हमें काम करना है वो हम यहाँ पे करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या मेजरमेंट होगा, कुछ नहीं पता अभी तो। मतलब आपको नहीं पता, मुझे तो पता है। ठीक है। जैसे कि फेस के हाथ से आई, ये नोज, इसके लिए मैं फ्री हैंड अभी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। और बाकी देखो, ये स्केचिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि देखो, ऐसा नहीं कि आपने बस 10 क्लास ली है, 20 क्लास ली है, 100 क्लास ली है, आप एकदम मास्टर हो जाओगे। समझने में आपको समय लग सकता है, और लगेगा ही लगेगा। टाइम देखो लगता ही है ऐसी चीजों में, समय लगता है। और कितना टाइम लग जाए कुछ नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि हम लोग शोल्डर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, फेस के हिसाब से मान लो ये फेस है। अब अगर हमें शोल्डर की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। उसके लिए सबसे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये बॉडी का सेंटर एरिया, देखो ये। ठीक है। नॉर्मल जी अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो मैंने आप फेस के लिए बता रहा था कि जैसे कि आपने जो फेस बनाया था ना, उसमें एक राइट साइड की जो चिन लाइन थी, थोड़ी राइट साइड ज्यादा भाग गई थी, लेफ्ट साइड कम दिख रही थी। तो फेस को देखो एक सेंटर लाइन भी ऐसे कर सकते, जिससे लगे कि हाँ, हाफ पार्ट इधर, यानी सेम रहना चाहिए दोनों साइड। ठीक है। देखो मेरे उसमें देखो कैसे सेम दिख रहा है, जैसे इधर जितना इधर उतना इधर है। तो तभी फेस और सही लगेगा। ठीक है। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं दोबारा ड्राइंग करके दिखाऊंगा फेस की। फ्रंट फेस, साइड फेस, टिल्ट फेस अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी क्लास के आखिरी में। तो आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। और थोड़ा सा जो और मैं चाहूंगा कि कितना मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, थोड़ा सिंपल और मेथड बता दूंगा, डिटेल में नहीं आऊंगा, थोड़ा सिंपल तरीके से बता दूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, कंफ्यूजन कुछ क्रिएट ना हो। ठीक है। तो अब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका देखो, बहुत ही इंजॉय कर, देखो क्लास को एंजॉय करो, एकदम डरो मत। ठीक है। कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा कल आएगा, चलो कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, कभी ना कभी तो वो चीज आएगी ना। ठीक है। तो अपने अंदर थोड़ा सा विश्वास रखें, थोड़ा पॉजिटिवनेस रखें कि जो हम काम कर रहे हैं अच्छे से होगा। तो उस चीज को लेकर इतना टेंशन मत लो। ये मत सोचो कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। ठीक है। तो पेंसिल को देखो सेंटर में रखना है, और लेफ्ट साइड बिल्कुल घुमा देना है। जहां तक देखो मेरी पेंसिल जा रही है, यहाँ तक आ रही पेंसिल। जहां पे मेरी इसकी टिप रुक रही है, यानी कि ये एक शोल्डर की लेफ्ट वाले। ओके। ऐसे इस साइड का, जैसे मैंने कैलकुलेट तो किया ही हुआ है, तो आप ऐसे रख दो इस तरीके से। जहां तक देखो नेल्स है, यानी ये, यानी कि इसके बाहर शोल्डर नहीं जाएगा। ओके। सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये चीज ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। अच्छा, बस एक चीज ध्यान रखो, जैसे कि ये पहला हेड हो गया, अब हेड के बाद हम चेस्ट बनाएंगे। जो जो दूसरा हेड का जो ये आता है ना, दूसरा हेड, ये सेकंड हेड का पार्ट दिख रही है, ये चेस्ट वाला एरिया होता है। सेकंड हेड की जो लोअर लाइन होती है, चेस्ट वाला एरिया होता है। ठीक है, यहाँ से चेस्ट वाला पार्ट बनेगा। और उसको बनाने से पहले मुझे कुछ यहाँ की कैलकुलेशन करनी होगी। जो डिस्टेंस मैंने निकाली ना, ये साइड वाली, ये और ये मार्किंग के, इसके बाहर शोल्डर नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चाहो तो आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, इस वे में। इसके बाहर शोल्डर नहीं जाएंगे। ठीक है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो फ्रंट फेस के बारे में बताया था, मैंने बोला था कि आईज से हम लोग नेक की लाइन, जो गर्दन होती है, वो लाइन यहाँ से निकालते हैं। तो अगर आई यहाँ से निकल रही है, और देखो ये आई यहाँ से, यानी इस फेस के हिसाब से जो
नेक की लाइन आएगी, देखो ऐसे साइड में निकालनी है, और सिर्फ इसी लाइन पे ला के रोक देना है। ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये आई की लाइन, इस लाइन यहाँ पे रोक दीजिएगा। इस लाइन पे जो दिख रहा है, ये सेकंड हेड की अपर लाइन। देखो सेकंड हेड का ये बॉक्स, आप ऐसा देखो, सेकंड हेड का ये बॉक्स है, ठीक है। थर्ड हेड का देखो ये बॉक्स है, ऐसे समझो इस चीज को। फोर्थ हेड का देखो ये बॉक्स है। आप ऐसे समझो तो ज्यादा ज्यादा अच्छे समझ में आएगी आपको ये चीज, देखो। यानी वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड, ठीक है। सेकंड हेड में चेस्ट वाला पार्ट बनेगा। अब क्या करना है देखना बहुत ध्यान से। ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर दिख रहा है, इस कॉर्नर पे आप ऐसे एक लाइन डाल दो, रैंडम ऐसे ही, एक फ्री लाइन। थोड़ा बहुत अगर आपसे कम ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे एक लाइन डाल दो, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर लाइन जा रही है, ये लाइन देखो, ये सेंटर लाइन बनाने का फायदा ये होता है कि आप दोनों हिस्से बराबर लेवल बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि अरे एक एक लेफ्ट साइड का हिस्सा ज्यादा, लेफ्ट साइड का हिस्सा ज्यादा चला गया उस साइड की, और राइट साइड थोड़ा कम हो गया, तो कम ज्यादा नहीं, दोनों बराबर होंगे, तो ये फायदा रहेगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये फ्रीली आपको एकदम ड्रॉ कर देना है, ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई ऐसी दुनिया भर सारे इंसानों की बॉडी ऐसे नहीं बनती, बस एक जस्ट आपको एक हेल्दी मैन फिगर कैसे बनाएंगे थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, ठीक है। एनाटॉमिकल फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे उस पर्पज से मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। ये दो हिस्से दिख रहे हैं, एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन दोनों का अगर मैं हाफ कर दूं ऐसे, और इन दोनों का मैं ऐसे हाफ कर दूं, तो ये क्या होती है, कॉलर की लाइन। आपको नेक की लाइन से देखो ऐसे एक ऐसे लाइन डालनी है और एक ऐसे लाइन डालनी है। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि मैं कॉलर की लाइन बताऊंगा आपको जब मैं बॉडी प्रोपोर्शन आपको बताऊंगा। मतलब आपको जो नेक की लाइन अपनी बनाई, इसी से ऐसे एक लाइन ऐसे क्रॉस करते हुए डाल लो, इधर साइड से ऐसे क्रॉस करते हुए, यानी कि ये इसका इसका जो हाफ ये दिख रहा है, ये क्रॉस होते हुए जाएगा। ये कॉलर की लाइन है, ओके। और शोल्डर की लाइन, इसी को कर्व घुमा दो ऐसे, और इसी को यहाँ पे मतलब एकदम फ्री फ्री होके घुमाना है, देखो ऐसे। अभी देखो इस चीज को पहले, कि मैंने क्या काम करके अभी आपको दिखाया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, बहुत ध्यान सुनिएगा। पहले मैंने नेक की लाइन बनाई, यहाँ पे लाके रोक दी, ऐसे इधर साइड की नेक की लाइन यहाँ लाके रोक दी, ठीक है। फिर मैंने शोल्डर की लाइन के लिए मैंने ऐसे ऐसे दोनों कॉर्नर पे ऐसे एक लाइन डाली, ठीक है, ओके। फिर इन दोनों का मैंने देखो हाफ किया, इन दोनों को मैंने देखो हाफ किया, क्लियर है। और इस नेक से मैंने ऐसे क्रॉस, एक ऐसे और ऐसे। आप दोबारा वीडियो देखो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं लगातार कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, थोड़ा सा दिमाग में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि आप एक ही चीज को 10 बार रिवाइंड करके देख सकते हो, समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। फिर इसी कर्व को घुमा देना है सब, देखो सारा काम देखो, ये क्रॉस लाइन सारा काम देखो, ये जो शोल्डर का कर्व भी देखो यहीं पे आके क्रॉस हो रहा है, ये शोल्डर कर्व भी देखो यहीं आके क्रॉस हो रहा है, सब देखो उसी हाफ लाइन पे ये सब चीजें आके रुक रही हैं, ठीक है। इतना अभी यहां तक रखना है। चेस्ट लाइन में बीच में एक ऐसे कर्व डाल दो, एक ऐसे कर्व डाल दो, ठीक है, इस वे में, ओके। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका इसका अब आपको हाफ करना है, और फिर इन दोनों का आपको हाफ करना है। ऐसे ही सेम इसका इसका आपको हाफ करना है, और फिर इन दोनों का आपको हाफ करना है। ये पता है क्या है, जहां तक ये लाइन रुक रही है, ये चेस्ट की लाइन है, चेस्ट की लाइन यहीं पे आके रुक जाएगी, ऐसे इधर साइड भी जो चेस्ट की लाइन होगी यहाँ पे आके रुक जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका और इसका आपको हाफ करना है, फिर इन दोनों का आपको हाफ करना है, ठीक है। फिर इसका और इसका आपको हाफ करना है, फिर इन दोनों का आपको हाफ करना है। जो चेस्ट की लाइन आएगी, जो कर्व आएगा, बस यहीं पे आके रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर का जो कर्व ऐसे है, कर्व ऐसे दे दो अपने हिसाब से फ्री हैंड, यहाँ पे आके रुक जाएगा। इतनी चीज पहले देखो। जी देखो, मैं लाइन ड्रॉ करके रखी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने कहाँ पे कितना कैसे क्या हाफ किया है, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो मैं फिर एक चीज यही बोल रहा हूँ कि सारी दुनिया के सारे फिगर्स क्या ऐसे ही शोल्डर नहीं होते, थोड़ा सा मैं एनाटॉमी फिगर कैसे बनाते हैं मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब ये यहाँ से देखो बॉक्स, सेकंड जो बॉक्स है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। तो पूरी हाइट का हाफ, ऐसे पूरी हाइट का हाफ। तो जहां पे देखो ये चेस्ट की लाइन ही जाके रुकी है, ध्यान देखिएगा। और जहां पे ये लाइन, इसके बराबर एक ऐसे आप लाइन डाल दो, और इसी के बराबर देखो ऐसे लाइन डाल दो,
कुछ लोगों को लगा सर ये क्या बता, समझ नहीं आया। ये लाइन कहाँ पड़ी हुई है? अगर आप देखो, इसका इसका जो हाफ आ रहा है, ये वो लाइन है। और इसका जो हाफ आ रहा है, ये वहीं से लाइन आई है। और कहाँ से घूम रही, जहां से चेस्ट की लाइन रुक गई है, और वहां से देखो स्ट्रेट लाइन। ये लाइन किस चीज की होती है? ये आपका हैंड का जॉइंट होगा, यहाँ से हैंड जॉइंट होगा। इसलिए इसको देखो ऐसा बनाया गया है। अब वही बात है, अगर मैं आपको बोलता कि फ्री हैंड बना के देखो, तो आप नहीं बना पाते ये चीज। आपको दिक्कत होती समझने में कि ये कैसे सर ने बना दिया या कैसे घूम के आ रही चीज। देखो मैंने प्रॉपर उसको डिवाइड करके प्रोपोर्शनेट कैसे क्या चीजें होंगी उस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो पहले अब ये बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आई नो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है जो मैंने करके दिखाया है, थोड़ा समय लगेगा आपको समझने के लिए। बट ये डिवाइड कैसे हो रहा है, ये चीज क्लियर हुई है आपको कि नहीं, पहले ये देखो। और कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो है। आप एक ही चीज को दो तीन तीन बार रिपीट करके देखोगे तो वो चीज और समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये सेकंड हेड में देखो क्या काम हुआ, ये हुआ है पूरा। ये सबसे देखो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये समझ गए तो बाकी चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो हेड है, ये दिख रहा है बॉक्स, ये इसमें क्या बनेगा? इसमें आपका नाभि वाला हिस्सा, जो नाभि, जो पेट वाला पूरा हिस्सा आएगा ये। तो यहाँ पे ऐसे एक डॉट दे दो। थर्ड हेड के जो ये लोअर लाइन दिख रही है, बिल्कुल सेंटर लाइन जहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आप एक ब्लैक डॉट दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, कहने की बात है, अब किसी का मान लो पेट, आप किसी ने बहुत एकदम जैसे सिक्स पैक बना रखे हैं, या बहुत ज्यादा वैसा हैवी नहीं है, बस अगर देखा है जो उसके बराबर जैसे लाइन आती है, ये ऐसे और ऐसे। अगर मान लो कोई बहुत, अगर थोड़ा सा और बैक दिखानी है अच्छे, तो आप इसी लाइन में थोड़ा कर्व दे दोगे ऐसे। मतलब ये शेप आपको अपने हिसाब से फ्री हैंड डालना पड़ेगा, देखो इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे कर्व दे दोगे, देखो। पहले इस चीज को देखो। मतलब ये शेप फिक्स नहीं है, ये तो कैसे भी हो सकता है। मान लो किसी का पेट, तो आपने गोलाई दिखा दिया ऐसे, तो पेट बन गया उसका, है ना? तो वही बात है। अब आपको मान लो किसी का बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है ये, उसको अपने हिसाब से और पतला दिखा सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा ये इस तरीके से। देखो ऐसे। वो डिपेंड करता है, तो वो तो बस अभी मैं मेमोरी से करके दिखा, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब मान लो किसी के सिक्स पैक ऐसे दिखाना, तो नॉर्मल मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीज है। अब इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक है। देखो पहले इस चीज को, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें बहुत ही सिंपल चीजें थी। जो देखो ये लाइन कहाँ कितना चौड़ाई होगी, ये ऑलमोस्ट इसी चेस्ट के बराबर ही होगी, अगर आप ऐसे देखो। इसके बाहर नहीं जाएगी, कमर की जो लाइन होगी बहुत ज्यादा बाहर नहीं आएगी, चेस्ट की लाइन के बराबर ही होगी। और बाकी ये सिर्फ समझने के लिए है। जब रेफरेंस यूज करोगे तो किसी का मान लो कमर की लाइन बहुत ज्यादा हैवी होती है, किसी की बहुत कम होती है, किसी की और ज्यादा कम होती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। ये बस समझाने के तौर पर मैंने आपको बताया। यानी कि तीसरे हेड में क्या काम हुआ ये, आप इसकी लाइन कर्व कैसे भी दे सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल फ्री हैंड फ्री होके ऐसे बस कर देगा, तब भी वो काम हो जाएगा जो आप चाहते हो। फोर हेड में, फोर हेड का जो पार्ट है ये आपका देखो ऐसे, ये आपका जहां से थाइस हम दिखाएंगे ज्वाइंट। देखो इस चीज को। देखो धीरे कर चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है ना। देखो अगर आप एकदम परफेक्ट एक फिगर कैसे बनाते हैं, हाइट क्या होगी, उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे इस चीज को देखो। अभी पहले हेड का काम खत्म हो गया, सेकंड हेड का काम खत्म हो गया, तीसरे हेड का काम खत्म हो गया, चौथे हेड का काम खत्म। यहाँ तक देखो पहले, जितना मैंने करके दिखाया दिया। अभी मैंने फिगर, मैं फिर बोला, अभी मैंने फिगर बनाना नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ प्रपोर्शन की नॉलेज दे रहा हूँ, आप उस चीज को उस तरीके से देखिएगा। ठीक है। मैं सिर्फ आपको प्रपोर्शन की नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या चीज कहाँ से बनती है, एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी दुनिया में बहुत सारी बुक्स छपी हुई हैं, आप उससे भी देखकर गाइड मतलब गाइडेंस ले सकते हो।
अब वही कि आप जो करते रहोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ ये सही करना है या इसको और सही तरीके से करो, तो वो चीज़ है ना। पांचवा जो हेड है इसको ऐसे छोड़ना है, और सिक्स हेड में काम करना है। सिक्स हेड में यहाँ पे ऐसे एक सर्कल डाल दो, एक यहाँ पे सर्कल डाल दो। अच्छा बताओ ये किस चीज, ये मैं क्या बनाऊंगा, जो सर्कल डाला ये क्या होगा, क्या लगता है? मीन्स। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये नीज की लाइन है। ठीक है ना। और अभी इसमें ऐसा कोई डिटेल नहीं करें, नॉर्मल देखो, जैसे कि कर्व लाइन ऐसे जैसे ये दिख रहा है, ये देखो शेप देखो आप बाहर का, ऐसे ला के इस तरीके से। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरीके से देखो ऐसे। ये सेंटर लाइन है। ये जो सिक्स हेड का जो हाफ हिस्सा होगा ऑलमोस्ट, आप ऐसे देखो, ये ऑलमोस्ट आपका नीज वाला हिस्सा होगा, जहाँ पे, ध्यान देखिए, जहाँ पे ये लाइन ऐसे आकर के समथिंग ऐसे रुक जाएगी ये। पर इसको सिर्फ शेप को देख, अभी लेग्स कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, जब तक मैं आपको सिलेंड्रिकल शेप नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लेग्स कैसे बनते हैं। देखो इस तरीके से, एकदम परफेक्ट जो एक हाइट होनी चाहिए एक फिगर की, ये इस हेड के हिसाब से है, एक परफेक्ट हाइट। एक सेकंड। अभी देखो इस चीज को, अभी मैंने सिर्फ शेप नहीं दिया कि मान लो इसमें हम पैर को भी नॉर्मल ऐसे कर्व दे देंगे इस तरीके से, देखो ये, देखो ऐसे। वो तो एक बात का पार्ट है, देखो मतलब, चलो मैं कर देता हूँ, बट फिर वही है कि मैं लेग्स अभी बना के दिखा नहीं रहा हूँ, ये अभी जो मैं सिलेंडर शेप बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, देखो इस तरीके से। अब देखो, जितना मैं क्लियर कर दूंगा उतना इसके फीचर और अच्छे लगने लगेंगे। तो अभी ये मत सोचो कि सर ने ये कैसे बना दिया कर, ये तो हमें आता ही नहीं है। अभी वो दिमाग में नहीं रखना, वो बताऊंगा जब सिलेंडर शेप बताऊंगा, तब जाके लेग्स कैसे बनाते हैं, फिंगर्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ प्रपोर्शन बता रहा हूँ कि एक फुल बॉडी प्रपोर्शन की हाइट क्या होगी, उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये सिर्फ समझने के लिए एक्सरसाइज है, इस चीज को लेकर इतना टेंशन मत लेने लग जाना। अब जैसे कि मान लो जब हम लोग सिटिंग पोज में होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जो हाथ की हाइट क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। जो हमारे हाथ की डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल थाइस के हाफ तक आती है। ये आपको थाइस दिख रहा है, इसका हाफ क्या है, ये है, ये दिख रहा है, ये हिस्सा, ये ऐसे इधर का भी शायद आपको पता नहीं होगा। अब ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, आप खुद खड़े होकर देख सकते हो। आपकी जो, आप बिल्कुल स्टैंडिंग पोज में हो और अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करो, बिल्कुल जो थाइस वाला पार्ट होगा उसके हाफ से आपका लाइन टच करेगा। अगर लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद चेक कर सकते हो। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपका हाथ आपके थाइस के हाफ को टच कर रहा होगा, अगर आप देखो। ठीक है। और आपके हथेली का साइज क्या होता है, आपका हथेली का साइज आपके हेयर लाइन और आपकी चिन लाइन की हाइट के बराबर होता है। अगर आपको ये भी लगता है तो आप खुद अपने हथेली को, पाम को बिल्कुल फेस पे लगा के देखो, ये लाइन को बिल्कुल चिन लाइन पे, और ये आपकी फिंगर आपके हेयर लाइन टच कर रही होगी, देखो कर रही कि नहीं कर रही, आप खुद बताओगे कर रही है या नहीं। अब किसी का फोरहेड ज्यादा है वो एक बात अलग की होती है, मान लो जैसे किसी के, जैसे कि मेल फिगर होते हैं उनका फोरहेड काफी बड़ा होता है, हेयर कम होते हैं, वो एक बात अलग की हो गई। बट फिर भी एक आइडिया लेके देखो कि आपके हथेली पूरी बिल्कुल फेस पे बिल्कुल हेयर लाइन टच कर रही होगी। हाँ, तो हम इस तरीके से आइडिया लेते हैं, यानी कि इस फेस की, इस बॉडी के साथ जो फेस है, इसकी चिन लाइन, इसकी हेयर लाइन की जो हाइट है, ये इस शेप को उठा के आपको यहाँ पे रख देना है, बिल्कुल सेम। ठीक है। देखो इस चीज को, इसे प्रपोर्शन बता रहा हूँ कैसे हम काउंट करते हैं चीजों को। हेयर लाइन चिन लाइन का जो ये हिस्सा है, अंडाकार जो हिस्सा है, इसको उठा के अब यहाँ पे पेस्ट कर दो। और जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस दिख रही है, ये डिस्टेंस देखो ऐसे, जिस हाथ के कनेक्ट पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस दिख रही है, जो इसका हाफ होगा ये आपका एल्बो की लाइन होगी।
देखो, ये आपकी लाइन, अभी मैं हैंड से वैसे ही बना रहा हूँ सिंपल तरीके से। ये आपके एल्बो की लाइन होती है, अब देखो। मतलब ये एल्बो कहाँ बनेगी, जो ये हाथ का कनेक्ट पॉइंट है, जो ये हथेली का, ये रिस्ट वाला एरिया है, जो ये कलाई है, इसका जो हाफ होगा ये आपकी एल्बो की लाइन होगी। ठीक है, अभी मैं शेप, मैं नॉर्मल ब्लॉक ड्राइंग के रूप में करके दिखाया। तो आप पहले ये बताओ, सबको इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, जो मैंने करके दिखाया, पहले देखो। क्या इसमें प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग? ये मत सोचना कि सर के जैसा नहीं बन रहा है, ये चीज तो बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि सर के जैसा। आपको अपने जैसा काम करना है, अपने से काम को इम्प्रूव करना है, वो सोचना है। जो चीज पहले नहीं पता थी अब उसके बारे में मालूम हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स उसका इम्प्रूवमेंट आपके काम में दिखेगा ही दिखेगा। बनी सी बात है। तो पहले इस चीज को देखो। सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? मतलब ये है कि एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करके, बस एक बार ट्राई करके देखना है, इसमें एकदम जुट नहीं आना है, एकदम जूझ नहीं आना है कि ये नहीं बन रहा है तो हम स्केचिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? सबको क्लियर, इसके आगे बढ़े। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूँ, आपसे पूछूंगा कि देखता हूँ कौन क्या मतलब बता पाता है। ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा एक लाइन में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। और एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन क्या शो करती है हमारी स्केचिंग में? क्या लगता है, कोई बता सकता है इस चीज को? ये लाइन क्या शो करती है? जेस्चर सर। क्या चीज, सॉरी क्या कहा आपने? जेस्चर। ओके, ठीक है। और बाकी कोई आंसर करना चाहता है? किसी को मालूम हो कुछ भी? ओके, चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि नहीं, थिकनेस तो, ये तो एक, वो तो मतलब बोलेंगे लाइन से फ्लो आ ही रहा है, ठीक है। देखो ये हमारे, जैसे कि उन्होंने बताया कि जेस्चर शो करते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन जैसे कि जो हमारी बॉडी का जो फ्लो होता है, जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम इन लाइंस थ्रू थ्रू कैच करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो, ये भी आपको देखने बनाना नहीं है, साथ साथ ये पहले आपको देखना है। ये एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लो एक मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। से यहाँ पे एक, ये आपको बनाना नहीं है, बस मैं आपको, जैसे कि एक फिगर है ये। अब इस फिगर में देखो, जैसे कि, ठीक है, सिंपल जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या लगता है देखने में, क्या फील आ रहा है? इसमें बॉडी का फ्लो दिख रहा है, इसके इसके जैसे कि ये हल्का सा, ये बॉडी देखो, कर्व देखो, बॉडी का शेप किस वे में जा रहा है ये, देखो। कुछ महसूस हो रहा है?
मतलब इसकी बॉडी स्ट्रेट तो है नहीं, ऐसा लग रहा है ना, एक एक फ्लो में दिख रहा है। मतलब अगर आप इन लाइंस को जानो तो ये हमारे बॉडी की जो हमारे मूवमेंट को शो करती हैं, एक फ्लो को शो करती हैं। तो कभी कभी देखा है कि बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, जो लेग बनाते हैं वो लेग कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बस स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ऐसे हुआ लेग हुआ, बस बना दिया, हो गया, ये लेग बन गया। बट ये सही तरीका नहीं है। जो लेग बनाया सही तरीका वो ये है, तो एक कर्व, एक फ्लो दिखना चाहिए आपके। देखो, दोनों डिफरेंस देखो। जो ये कर्व है दिख रहा है, ये जो फ्लो दिख रहा है, वही चीज देखो ये, अगर आप समझो। बात समझ में आ रही सबको कि नहीं, पहले ये बताओ। मतलब बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वही बात है कि इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये, कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें हमारी स्केचिंग में इंप्रूवमेंट करती हैं। अभी जब मैं आपको रेफरेंस से काम करके दिखाऊंगा, जब मैं आपको रेफरेंस शेयर करूँ, ओरिजिनल रेफरेंस, ठीक है, तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्या काम होता है उसमें, या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे सही करना है। तब ज्यादा और अच्छे समझ में आएगी वो चीज। ओके। तो बस मैं आपको समझाने पर्पस मैंने ये आपको बताया था। अब इसमें ऐसा कोई स्केच नहीं बनाना है। ठीक है। एक जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ वो अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, मतलब अभी जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या चीज है? वो है सिटिंग पोज। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को सिटिंग पोज बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए। सिटिंग पोज का मैं प्रपोर्शन बताऊंगा। ठीक है। प्रपोर्शन जब तक पता नहीं होगा तब तक आप रेफरेंस से देख के काम नहीं कर पाओगे, या लाइव भी काम नहीं कर पाओगे। तो सिटिंग पोज अगर मैं आपको बता दूं तो यानी पहले मैं आपको प्रपोर्शन की नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है। तो उस चीज को उस तरीके से देखिएगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो अगर मैं सिटिंग पोज की बात करूं तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, क्या लगता है आप लोग को सिटिंग पोज के हिसाब से, मतलब फेस के हिसाब से सिटिंग पोज कितने हेड में बनना चाहिए, क्या लगता है? किस तरीके से देखते हैं कितने हेड में सिटिंग पोज बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? या अगर आपको मालूम बता सकते हो आप। बताओ, क्या लगता है आपके नोन में? 2/3 हो जाता है क्या टोटल हाइट का? क्या चीज? टोटल जितना हाइट है उसका 2/3। नहीं, मुझे ये अभी बताओ कि सिटिंग पोज में एक फिगर की हाइट कितने हेड में बनती है? अच्छा, कितने हेड में बनते हैं? हम क्या काउंट करते हैं? नो आइडिया। देखो एक्चुअली होता है क्या है ना, सिटिंग पोज में पूरी हाइट को हम हेड से लेके पैर तक काउंट नहीं करते हैं। हम हेड से लेकर के कमर तक काउंट करते हैं। क्योंकि पैर सीधे भी हो सकते हैं, कोई पैर जमीन रख सकता है, अब तो उसमें हर बार जो काउंटिंग होती है वो चेंज होती है। मतलब कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है। जब मैं रेफरेंस से काम करके बस दिखाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मतलब कि जैसे मान लो एक सिटिंग पोज है, एक एक ये फिगर है जो कि उस साइड देख रहा है। ठीक है। एक ये फिगर है। अब ये क्या है, ये पूरा फेस सबको दिख रहा है। ठीक है, एक ये फेस है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि फेस के हिसाब, मतलब कि सिटिंग पोज में जो हाइट होती है फिगर की वो 4 हेड होती है। 3.5 हेड भी हो सकती है। अभी आपको जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है कि आपको लगा सर 3.5 हेड या 4 हेड क्या बोल रहे हो, फिगर तो 7 7 हेड या 7.5 हेड में होता है। अभी देखना, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको सिटिंग पोज बनाना हो, चाहे वो रेफरेंस से हो या अगर आप देख के बना रहे हो, मतलब लाइव भी कर रहे हो,
तो आपको ऐसे काउंट करना है कि ये जैसे 1 हेड है, 2 हेड, ध्यान देखिएगा, ठीक है, 3 हेड, और ये 4 हेड। अभी देखो पहले इस चीज को, मतलब कि जो फिगर की हाइट, यानी ये जो ये दिख रहा है, ये हिस्सा जैसे बैठने वाला पार्ट है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे पहले ऐसे काउंट करते हैं। इसीलिए पहले मैं भी आपको पहले एक मैं बना के दिखा देता हूँ, एक एक रेफरेंस के तौर पे, फिर दोबारा इसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे कैलकुलेट करके कि कैसे हम बनाएंगे सेकंड सेम चीज। मतलब मान लो अभी वही है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, आपको ये सोचना है कि आपके सामने, मतलब समझो मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, आपके सामने एक लाइव मॉडल बैठा हुआ है, अगर आपको उसको बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो उसी के मैं टेक्निक बताने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले मैं एक रेफरेंस ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे एक बना लूंगा, बस आपके सोचने की बना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से सोचना है। तो पहले बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसको आगे कैसे कंप्लीट करना है। मान लो एक ये फिगर है, ऐसे मतलब मैं इसकी बात करते थे, यहाँ पे 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। 4 हेड में ये बैठने वाला हिस्सा आएगा इसका। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली मैं पहले बना देता हूँ अभी क्या। ये फिगर सही लगा जो मैंने बनाया है कि नहीं, खराब लग रहा? मतलब ये किसी बॉक्स के ऊपर बैठा होगा, पहले इसको देखो। ये फिगर ये मैं सोचना कि सर आपने कैसे बनाया, हमें पता नहीं बनाना, लेकिन भी मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे। मतलब एक फिगर है जो कि ऐसे नॉर्मल किसी टेक लेके बैठा होगा, ऐसे बस पैर फैला करके। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक ये फिगर को आप कैसे बनाओगे। मान लो सामने आपके लाइव मॉडल बैठा है, तो उसको कैसे बनाओगे आप, है कुछ तरीका? बताओ मुझे। मतलब कोई अगर आपसे पूछता है कि सिटिंग पोज में हेड के हिसाब से क्या काउंट हो, तो उसको आप बोलोगे 3.5 हेड या 4 हेड के हिसाब से। मतलब उसमें ऐसे काउंटिंग नहीं होती कि आपने ऐसे लिया 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, ऐसे काउंट नहीं करते हैं सिटिंग पोज में। क्योंकि मान लो चलो अभी आपने एक, चलो एक कुछ कुछ तिकड़म से आपने कर भी दिया, ठीक है, अब उसने पैर चेंज कर दिया, पैर सीधे कर दिए, मतलब वो तो तरीका सही है ही नहीं पहली चीज तो, ठीक है। मतलब मेरा कहने मतलब ये, अगर आप यही बोलते हो कि सर इसकी हम पूरी हाइट हम काउंट कर सकते हैं, आप कमर तक क्यों ही, कमर तक ही क्यों काउंट कर रहे हो, हम इसकी हाइट पूरी हाइट भी तो काउंट कर सकते हैं। अब अगर मान लो उसने पैर स्ट्रेट कर रखे थे, बिल्कुल सीधे कर रखे होते ऐसे, तो इसकी डिस्टेंस और बढ़ जाती है ना। ये बात समझ में आ रही है? मान लो अगर इसने अभी तो, चलो ठीक है, ये पैर ऐसे कर रखे, लेकिन इसने अगर पैर और नीचे कर रहे हो तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट और ज्यादा नहीं बढ़ जाती, तो आप कैसे फिक्स हो सकते हो कि इतना ही बनेगा? मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी जो बताने वाला हूँ, आप एक बिल्कुल दिमाग से इस चीज को बिल्कुल सुनिएगा कि जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है फाइन आर्ट्स फील्ड की। ये बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि सिटिंग पोज बनाते कैसे हैं। सही में नहीं पता होता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में पता ही नहीं होता कि बनाते कैसे हैं। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहला काम है, मान लो ये, अब देखो जो मैं भी बोल रहा था कि आपको सोचना है, जो मैंने ड्राइंग करी ये पेपर पे नहीं बनी है, ये ऐसा कोई फिगर आपके सामने लाइव बैठा है, तो उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो उसका सही तरीका ये होता है कि पहले आपको ये देखना होता है कि उसके हेड के हिसाब से उसके कमर तक की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट यहां से लेके बिल्कुल यहां तक की डिस्टेंस है वो कितने हेड में बन रही है, ऐसे देखना है। यानी कि सर से लेकर के जो कमर तक जैसे बैठा हुआ है ना ये हिस्सा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितने हेड में है। तो ऑफ कोर्स कितने हेड में दिख रही है, 4 हेड में दिख रही है। यानी कि आप जब लाइव काउंट करो तो कैसे करोगे, अपने हाथ पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और बिल्कुल आंखों के बराबर लेवल तक ले आना है, यानी कि एक आंख बंद करनी है,
हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना, आंखों के बराबर तक ले आना बिल्कुल, ठीक, एक आंख बंद कर लेना उसके, और सामने फिगर तक ले आना, देखना है कि ये कितने हेड में आ रहा है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। अगर आपने जो लाइव काउंट किया है 4 हेड में आ रहा है ना, तो आप पेपर में चाहे कितना भी बड़ा हेड बनाओ, आपको उस हेड के हिसाब से 4 हेड काउंट करना पड़ेगा। चाहे मैं बहुत छोटा हेड बनाऊं, तब भी मैं 4 हेड मेरा यहाँ पे खत्म होगा। चाहे मैं बड़ा हेड बनाऊं, तब भी वो बड़े हेड के हिसाब से 4 हेड काउंट करना पड़े। वो डिपेंड करता है पेज का साइज। पेज का साइज बड़ा होगा तो हम फेस ज्यादा बड़ा बनाएंगे, पेज का साइज छोटा होगा तो हम थोड़ा छोटा फेस बनाएंगे। ये लॉजिक समझ में आया? कि लाइव अगर आप काउंट करते हो कि 4 हेड में लाइव फिगर आ रहा है, तो आपको पेपर में भी 4 हेड में जहां से जहां तक की डिस्टेंस मेजर करी है 4 हेड में ही बनाना है, छोटा नहीं करना है। पहले ये बताओ, सबको समझ में आई? ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मली बोल करके, आपको भी मैं करके भी दिखाऊंगा। मतलब जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी इसको मुझे बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मुझे मैं फेस कितना ही बड़ा बना दूं, ठीक है। अब चलो, अभी सेम साइज के ही रखते हैं। तो मान लो मैंने फेस बनाया अगेन, मैं फेस बना रहा हूँ, ठीक है। देखना, अगेन मैं फेस बना रहा हूँ। 4 ही पेंसिल मैंने ले रखी है, 4 भी है पेंसिल लिए। इसमें मैंने क्या काउंट किया था, 4 हेड में था ना, यानी 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। अब मैं भी यहाँ पे 4 हेड के हिसाब से काउंट करूंगा। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, और ये 4 हेड। यानी कि इस फेस के हिसाब से जो कमर की जो लाइन आएगी, जो थाइस की जो लाइन आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। ऐसे देखते हैं, ओके। यानी कि इस बॉडी के हिसाब से, मतलब जैसे यहाँ 4 हेड में यहाँ तक आया, तो ऐसे इसमें भी 4 हेड में यहाँ तक आएगी। चलो ठीक है, ये तो मालूम चल गया कि यहाँ तक आएगी, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि पीछे की डिस्टेंस, ये हाथ कितना पीछे जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। यानी कि ये अगर हाथ पीछे नहीं होता, मतलब इसमें पहले ये देखना होता सबसे बॉडी के, देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। वेस्ट साइड ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे पीछे की ओर जा रहा है, इसका हाथ। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्टिक लगाऊं, तो हाथ एक ऐसा पार्ट है जो जल्दी टच हो रहा है, ठीक है। ऊपर की ओर क्या टच हो रहा है, ऊपर की ओर हेड टच हो रहा है, हेड की लाइन टच हो रही है, ठीक है। नीचे की ओर क्या टच हो रहा है, नीचे की ओर देखो, ये जिस बॉक्स में बैठा हो, ये पैरों की लाइन देखो। और ईस्ट साइड क्या टच हो रहा है, इसकी ये पैर की लाइन। इसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे यहाँ पे भी फिगर बनाना है। बट एक देखो आइडिया ले लो ऐसे। नहीं, फ्रेम क्या बन रहा है, फ्रेम ऐसे, 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 और ऐसे, ओके। लेकिन मेन हमारा काम बनाना कैसे है। चलो ये डिस्टेंस तो निकल आई, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पैर जहाँ तक बैठा है। बट बनाएंगे कैसे, मेन तो दिक्कत यही है। तो पहला काम ये करना है कि हम कोई भी फिगर फिटिंग पोज में पहला काम आपको ये करना है कि हेड के हिसाब से आपको उसको यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेनी है। फिर देखना है कि इसकी बैक बोन की लाइन कहाँ पे आएगी। बैक बोन तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन हाँ, सबसे पीछे ऐसा कौन सा पार्ट आ रहा है, यानी कि हैंड। हर फिगर में अलग अलग हो सकता है। तो ये कैसे निकालोगे? सबसे बढ़िया तरीका होता है, आपको फेस को काउंट करना है ऐसे, यानी फेस पे पेंसिल देखो ऐसे रखनी है। और फेस का आगे का देखो हिस्सा ये आ रहा है, देखो ये, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो फेस यहाँ पे आ रहा है। तो आपको उसके फेस पे पेंसिल ले आनी है, और पेंसिल को बिल्कुल इस लाइन पे लाना है। ऐसा देखो, ये क्या हो रहा है, 1 हेड। 1 हेड कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दिख रही है, 1 हेड। ध्यान देखिएगा, ओके। और फिर आगे ये, तो क्या लगता है, ये कितने हेड में आ रही है चीज, 2 हेड में आ रही है या 1.5 हेड में आ रहा है ये हिस्सा? आप बताओ। मतलब मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या 1 हेड है, और उसके आगे कितनी आ रही है, यहाँ तक की? बताओ, इतने मैथ तो इतनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी आपको। 5। अगर, क्या चीज? 1.5। बिल्कुल, वेरी गुड। यानी कि ये 0.5 है, यानी कि इस आगे के फेस से लेके जहां तक ये डिस्टेंस आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, ये 1.5 हेड में आ रही है। इसमें जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली कैलकुलेशन होगी, कभी भी तिरछी कैलकुलेशन नहीं जाती है ऐसे सब्जेक्ट में।
तो यानी कि मुझे आइडिया मिल गया ना कि हाथ जहां तक आ रहा है 1.5 हेड, तो बस आधा काम हो गया मेरा। ये फेस के आगे ऐसे एक लाइन डाल लो और फेस पे ऐसे रखो पेंसिल, ठीक है। और बिल्कुल जो मेरा नेल्स बिल्कुल आएगा उसकी फेस की आउटलाइन बिल्कुल ऐसे देखो, वन हेड, वन हेड कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। और टू हेड कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है टू हेड। और इन दोनों का जो हाफ होगा यानी ये, यानी कि जो हाथ बनेगा वो इसके पीछे नहीं जाएगा। ओके, जो हाथ बनेगा वो इस लाइन के पीछे नहीं जाएगा। तो वैसे कुछ नहीं, ऑलमोस्ट। और अगर ये देखो हाथ की लाइन, जो ये हाथ की लाइन को लाइन दिख रही है आपको, वन हेड, टू हेड और थ्री हेड, थ्री हेड के हाफ में काम हो रहा है। यानी वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, थ्री हेड के हाफ, यानी हाथ की जो लाइन आ रही समथिंग ऐसे आ रही, देखो ये। मतलब एक आइडिया लग रहा है ना कि हाँ और बाकी एकदम एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करनी कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल 1 सेंटीमीटर कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री हैंड स्केचिंग करो बस, अनुमान के लिए इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। बस ऑलमोस्ट जैसे कि ये कुछ चीजें फ्री हैंड, जैसे कि ये देखो, ये जो ये बैक बोन की लाइन कहाँ से कर्व हो रही घूम रही है, देखो ये यहाँ से एक हेड के पास से घूम रही है, यानी इस जगह से। नॉर्मल सिंपल है, देखो। कुछ चीज देखो आपको फ्री हैंड बनानी पड़ेगी, जैसे ये चीज, इस चीज को आप फ्री हैंड, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये शोल्डर का जो कर्व हो रहा है बिल्कुल ये देखो हेड की लाइन के बराबर हो रहा है ना। अब हेड की लाइन देखो, ये देखो यहाँ से आ रहा है, तो ऐसे भी देख सकते हो आसपास की चीजों से कंपेयर करके। मेन आपको बस ये देखना होता है कि हाथ कितना पीछे आ रहा है, लेग कितने पीछे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये मेन मोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आपको याद रखनी है। मतलब इसके बारे में नॉलेज हो गई तो आधा काम आपका हो जाएगा। देखो ये हाथ, ठीक है। अब ये लाइन देखो, ये किस चीज की लाइन है, ये जहां से थाइस बनेगी, नहीं वन हेड, टू हेड, थ्री हेड और ये फोर हेड, देखो। और अगर आप ऐसे भी देखो, जो ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व जो मैंने बनाया है बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसे फेस की लाइन, ये इससे थोड़ा सा आगे की हो रही तो है, देखो अगर देखा जाए। जो फेस की लाइन है उससे थोड़ा सा आगे, फेस की लाइन है उससे थोड़ा सा आगे ही तो है, देखो ऐसे। तो उसको बना दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अब जो हम ये बनाएंगे, ये पता नहीं कि ये नीज वाला एरिया कितने डिस्टेंस पे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि नीज वाला एरिया, इसके फेस यानी कि वन हेड को काउंट करो और फेस के आगे ऐसे लाइन रख के देखो क्या लगता है। मतलब आपको रखना है, वन हेड ऐसे काउंट करना है और फेस के आगे जो मैंने लाइन बनाई थी ना, इसके आगे रख के देखो कि ये नीज की लाइन कहाँ पे आ रही है। वन हेड के बराबर आ रही है, क्या लगता है आप बताओ। एक आइडिया लग रहा है। मतलब ये यहाँ से देखो स्टार्ट हुई है, मैं इसको मान सकता हूँ ये हिस्सा जहां से घूम रहा है, यानी कि वन हेड कितना है, इसके हिसाब से ऐसे है। और यहाँ मैंने पेंसिल रख दी, ठीक है। यानी कि जो नीज की लाइन समथिंग इस जगह से बनेगी, ये जो कट आएगा, सॉरी, जो कट आएगा वो यहाँ से आएगा। तो फ्री हैंड बना दो, क्या दिक्कत है, देखो। बात सबको समझ में आ रही, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से आसपास की चीजों से ही कंपेयर करके काम होगा, तभी बना पाओगे। और एक आइडिया तो लग ही रहा है ना कि हाँ अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग को ये तरीका पता ही नहीं होता है, और अगर किसी को पता भी हो तो वो सही तरीके से कर भी नहीं पाते हैं कि सही मेथड क्या है बेसिकली। इसलिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में, आज की क्लास थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, मैं मानता हूँ आज की क्लास थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बस वही है कि थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा आप। ठीक है। अब ये पहले तो हमें डिस्टेंस ये देखनी है कि पूरी हाइट, यानी कि जो बेस लाइन आ रही है, देखो ये बेस लाइन ये निकालनी होगी, किस हेड हेड के हिसाब से पूरी कितनी डिस्टेंस आ रही है। अगर ऐसे देखेंगे, देखो फोर हेड तक तो यहीं पे आ रहा है, यानी कि देखो वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड और ये आपका फाइव हेड। फाइव हेड जो आ रहा है यहाँ तक आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस बची ये कितने थी, 5.25 हेड। समझ में आया, यानी कि 5.5 में टू फाइव निकाल दें
तो 5.25 हेड पूरी डिस्टेंस आ रही है। मेरी कैलकुलेशन समझ में आ रही सबको कि नहीं? 5.25 कितना होगा, यानी कि एक हेड के 4 पार्ट कर लो, 4 पार्ट का एक हिस्सा 0.25। ठीक है, यानी कि 4 हेड तक यहाँ पे आ रहा है, 5 हेड तक यहाँ पे आएगा। इसी का थोड़ा सा इतना एक अपने अंदाजे से बना रहा हूँ, यानी जो बॉक्स आएगा वो यहाँ पे ऐसे देखो रखा होगा। मतलब ये बेस लाइन निकल आएगी। पहले ये बताओ 5.25 समझ में आया कि 5.25 क्या है? यानी कि पूरे हेड यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बिल्कुल नीचे तक, ये 5.25 हेड है। किसी को मैथ में दिक्कत तो नहीं है, किसी को कैलकुलेशन करने में हो तो बता दो, चाहे वो आर्ट हो या कुछ भी हो। हर चीज में, चाहे साइंस, आर्ट में साइंस भी होती है, मैथ भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। मतलब भाई साइंस साइड में सब कुछ आ गया। साइंस साइड में फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया, मतलब साइंस मतलब कुछ भी। तो ये तो तुम्हें आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये डिस्टेंस निकालिए नीचे की बेस लाइन, लेकिन आगे कितना पैर जा रहा है ये हमें पता ही नहीं है। यानी जो पैर आगे की ओर आ रहे हैं, कितना आगे आ रहा है ये हमें नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप एक हेड को काउंट करो। मान लो ये 1 हेड है, ऐसे ठीक है। 1 हेड के हिसाब से, यानी कि 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, कितना आगे, कितने हेड आगे आ रहा है ये पैर, ये वाला। तो बस वैसे निकालना है। देखो मैंने यहाँ पे काउंट किया 1 हेड, और ऐसे देखो पेंसिल रखी, 1 हेड, ठीक है, 2 हेड, ध्यान देखिएगा, और ये 3 हेड। बिल्कुल 3 हेड के हिसाब से परफेक्ट देखो पैर आ रहा है, यानी कि इसके आगे फेस से लेकर के जो आगे तक की डिस्टेंस जा रही लेग तक, ये इसका देखो लेग दिख रहा है। यहाँ तक जो डिस्टेंस जा रही है वो 3 हेड में काउंट हो रहा है। तो इसकी बॉडी के हिसाब से भी 3 हेड में आगे आएगा। ऐसे देखो, मैंने पेंसिल ऐसे रखी, 1 हेड, 1, ठीक है, ये 2, ओके, 2 ये हो गया, और ये हो गया 3, ये 3 हो गया, यानी कि जो पैर बनेंगे वो इसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसे देखो, 1, 2, 3, ओके। बस कुछ नहीं, इस कॉर्नर पे पैर बनेगा, आप ऐसे बना दो जैसे जैसे दिख रहा था पहले। देखो इस कॉर्नर पे देखो मैंने पैर बना दिए। तो अब बताओ, है ना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज? जो ऊपर मैंने फिगर बनाया थोड़ा बड़ा फिगर है, तो फेस बड़ा है ना उसमें, इसलिए बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन आएगी, चीजें सेम तरीके से बनेगा। देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है तो काम गलत नहीं होगा। ये एक जो एक्सरसाइज आपको 2 से 3 बार इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। थोड़ा समझेंगे, तब जाके थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में आएगी कि हाँ ये मैंने कैसे काम किया है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोग को तो बता ही नहीं सकते इसमें। आपको हमेशा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली काउंट करना होता है। कभी भी क्रॉस मेथड से काउंट नहीं करते कि ऐसे आपने ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे काउंट किया, ये गलत मेथड है इसमें। हमेशा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली काउंट करते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। तो अब बताओ, पहले ये चीज समझ में आई सबको? इतना थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मतलब ये कि एटलीस्ट जो चीज पहले नहीं पता थी, कुछ तो क्लियर हुआ कि अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मेमोरी से या जैसे भी समझ के अपने हिसाब से। पहले बाकी सबका आंसर आएगा तभी। हाँ जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। जैसे अभी आपने मेल फिगर का बताया जो हाँ स्टैंडिंग पोस्चर था, हाँ। तो फीमेल फिगर में जैसे फी मेल्स का ब्रॉड शोल्डर होता है थोड़ा हाँ फीमेल के हाँ हाँ। प्रपोर्शन में क्या क्या चेंजेस, या वेस्ट लाइन कम मैं होती अभी है? आपको जो फीमेल फिगर होगा मैं आपको रेफरेंस से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम समझने में ऐसे डायरेक्ट होगी। तो जब मैं ओके। रेफरेंस से बताऊंगा तो फीमेल फिगर बताऊंगा कि कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब डेमो दूंगा आपको। ओके, तो और सेम फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो, मतलब बच्चा अगर बनाना है तो? मैं उसमें वही ना, मैं रेफरेंस बता दूंगी, ज्यादा अच्छा रहेगा ओके आपको। ओके।
ठीक है। ओके क्योंकि ऐसे ओके। होता है कि जैसे कि देखो मेन पार्ट क्या होता है, जैसे कि हम मेल फिगर में क्या शोल्डर ब्रॉड हो गए, कमर पतली हो गई, ठीक है। बट फीमेल फिगर में क्या शोल्डर थोड़े कम हो गया और कमर ब्रॉड हो गई, ठीक है। हाँ बच्चों हाँ। में क्या होता है कि अब वही कि कितने साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसमें बच्चों की हाइट 4 फीट भी होती है, मतलब हम्म। एक बच्चों की हाइट 3.5 फीट भी होती है। तो मैं रेफरेंस बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और वो ठीक आपके है। लिए समझ के ज्यादा इजी भी होगा समझ पाना। अभी क्या होगा, अभी तो मैं मेमोरी मेमोरी ड्राइंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ प्रपोर्शन बता रहा हूँ। जब मैं आपको रेफरेंस दूंगा तब मैं आपको आईपैड में करके भी दिखाऊंगा कि हाँ देखो ये 1 हेड है, ये 2 हेड है, और उसकी भी डिस्टेंस वो कैसे जाए, तो वो एकदम से आपको समझ में आ जाएगी, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके अंदर, इसलिए। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक हाँ। अभी जैसे जो आज बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये यू। फीमेल फिगर के लिए भी वही सेम टेक्निक रहेगी, चाहे वो अभी तो मैंने ऐसे मेल बैठा दिया है, सेम हम्म। फीमेल फिगर के लिए वही टेक्निक रहेगी। इसलिए मैंने आपको पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब मैं रेफरेंस बताऊंगा ना, तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मतलब वो चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है ठीक सर, है, थैंक ओके। अभी देखो आज की जो टेक्निक थोड़ी डिफिकल्ट है, आई नो, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये समझाना भी डिफिकल्ट है, तो करना भी डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि डिफिकल्ट तब तक है जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक बार करोगे प्रैक्टिस, काम निकल के आएगा, ठीक है। वो चीज़ें तभी अपने आप और वो चीज़ और सिंपल लगेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को फेसेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने जहाँ पे छोड़ा था चीज़ें। और अभी मैं फ्रंट फेस का एक बार फिर से बताता हूँ। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ जरा पानी पी के, तो बस 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। आता हूँ। ओके, देखो एक चीज मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ, स्केचिंग आप फाइन आर्ट फील्ड में जैसे ही कदम रखते हो ना, स्केचिंग ऐसा ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे लोगों को सदमा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को स्केचिंग नहीं आती है। अब आज भी मुझे लगता है कि आज भी लोग, मतलब जो सही बताओ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो लोग बीएफए कर लेते हैं, एमएफए कर लेते हैं, करने के बावजूद भी वो स्केचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं क्या, मतलब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आर्ट्स कॉलेज के हैं, अभी भी उनको स्केचिंग सही तरीके से नहीं आती है। मतलब आर्ट्स कॉलेज में आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले करके एंट्रेंस क्लियर कर दिया, बट फिर भी स्केचिंग कमजोर है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखो 1% कलरिंग नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, कलर करना नहीं आता, लेकिन आपको ड्राइंग आनी चाहिए। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मतलब अगर आपको सिर्फ ड्राइंग आती है तो आप ऐसे ही आर्टिस्ट हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक्रेलिक पेंटिंग करो, ऑयल पेंटिंग करो, वाटर कलर, जो भी, मतलब मुझे लगता है कि ड्राइंग अगर आती है ना, तो पहली सीढ़ी है एक, कुछ अपना नाम बनाए, तो ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक नाम दिला सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ जितना स्केचिंग कर सकते हो तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फेसेस के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, फिर थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो मैं जैसे मैंने फ्रंट फेस का बताया था, नॉर्मल देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने बताया था, सर्कल बनाना है, ठीक है, सेंटर पॉइंट लेना है। जिन लोगों ने जॉ लाइन गलत कर दी थी, एक शायद एक स्टूडेंट शायद रूपल जी, आप ही ने, बहुत ओवरलैपिंग नहीं करनी है, बहुत ओवरलैपिंग, बहुत फिनिश लाइन रखनी है, ठीक है। ओवरलैपिंग ज्यादा लाइन करोगे ना, दिक्कत क्या होगी, वो फिनिश नहीं लगेगा फेस। इसका हाफ और इसका हाफ देखो ऐसे, एक कर्व ऐसे और एक कर्व ऐसे। देखो मैं ये चिन लाइन की बात करूँ, ये थोड़ा सा परफेक्ट है, उसको आप सही भी कर सकते हो। अब पूरे फेस का हाफ देखो, ये आई की लाइन थी, इसका हाफ नोज की लाइन थी, इसका हाफ लोअर लिप, और इसका हाफ अपर लिप। अभी चाहो तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस करके देख सकते, सिंपल वे में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आई, और ये फ्री हैंड, डिटेल नहीं देना है, और ये लाइन देखो आप ऐसे बाद में फिनिश कर सकते हो, देखो इस तरीके से थोड़ा डार्क करके। इसका हाफ, अभी पहले आप ऐसे प्रैक्टिस, डिटेल मत जाओ, नहीं तो अभी आप भी कंफ्यूज हो गए उस चीज में। इतना भी कर लोगे तब भी बहुत है।
इतना फ्रंट फेस को पहले ऐसे ट्राई करके देखो, कर लोगे, है ना इजी। बाकी प्रपोजन वाइज सबका सही बन रहा था, बस फिनिशिंग की कमी थी काम में, जो आपको भी ऐसे ध्यान रखनी है। देखो ये मैंने कैसे बनाया, ये कर्व, जो चिन लाइन यहाँ पे एक फ्लैट पैच दे दो, थोड़ा डार्क पैच दे दो, लगेगा नीचे की ओर है। कर लोगे, इसलिए को मैंने फिर से दोबारा बता दिया। देखो ऐसा मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे सीखो, मतलब आप मेरा कोर्स करने के बावजूद मतलब बाद में जाओ तो एटलीस्ट आपको समझ में आए चीजें। फिर भी कभी नहीं समझ में आता है कुछ, तब भी मैं अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। ये मत सोचो कि जब तक कोर्स चल रहा है तब तक सर बात करेंगे उसके बाद नहीं बात करेंगे, या कोर्स क्लासेस मतलब कि या काम चेक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी काम भेजे मैं हमेशा चेक करूंगा, बस आप काम करते रहें, काम से कनेक्ट रहें, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान देखिएगा। अगर मैं साइड फेस की बात, देखो जैसे मैं साइड फेस बनाता हूँ कैसे बनाता हूँ, देखो इस तरीके से मैं पहले पहले मैं कैसे बनाता हूँ फ्री हैंड वो दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखो, ऐसे नोज, और इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, जैसे बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो इस तरीके से, ये मैंने फ्री हैंड करके दिखाया, लेकिन अब ये आप कैसे बनाओगे ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है ना, कि जो साइड से सर ने बता दिया, लेकिन मैं हम कैसे बनाएंगे। तो पहले देखो समझना पड़ेगा कि साइड फेस का कर्व, ठीक है। वैसे आप खुद सोचो, जब कोई इंसान फेस बिल्कुल साइड में घुमा देता है, जैसे फ्रंट फेस कोई मान लो देख रहा है, मतलब सामने किसी का फेस है, तो नोज कहाँ पे आती है, बिल्कुल फेस के बिल्कुल सेंटर में आती है कि नहीं आती, आप खुद बताओ। जब कोई मान लो फेस बनाता है ऐसे, फ्रंट फेस, तो नोज कहाँ पे आती है, बिल्कुल फेस के सेंटर पे तो आती है नोज, ठीक है। लेकिन जब फेस घूम जाता है, और ईयर, हाँ, और ईयर साइड में आते हैं, लेकिन जब फेस घूम जाता है तो ईयर कहाँ होंगे, नोज कहाँ पे होगी। ईयर जो होंगे वो फेस के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे, इस जगह पे, सेंटर लाइन पर। नोज कहाँ लिया गया, बिल्कुल लेफ्ट साइड की ओर। ओके, देखो सिंपल सी बात मान लो ये, जैसे कि आप ऐसा देखो, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। चलो ऐसे देख लो, मान लो जैसे कि अभी पेंसिल में, ये पेंसिल का जो ब्रांड है आर्ट लाइन लिख के आ रहा है, ठीक है। इसको मैं, और पीछे क्या लिखा हुआ है, ये साची हाथा करके चाइल्ड सेफ पेंट ऐसे करके लिखा है, ठीक है। बट जैसे मैं घुमाऊंगा तो जो पीछे है, मान लो अगर ये 1 डिग्री घूम रहा है तो पीछे की चीज भी तो 1 डिग्री घूमेगी ना। तो वैसे फेस में भी होता है, मान लो जितना फेस घूमेगा उतना ही उसकी जगह से चीजें उतना ही पॉइंट घूमेंगे। मेन चीज ये है, ठीक है। लेकिन अब साइड फेस देखो कितना सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत डिटेलिंग भी नहीं है। बस साइड फेस देखो क्या होता है, थोड़ा आइस का बता देता हूँ। आइस नॉर्मल देखो कैसे, बस सिंपल को आप इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरीके से जो मैंने बनाया ना इसकी एकदम रट लो बिल्कुल इस चीज को, साइड फेस में आइस कैसे बनाते हैं। पहले आप आइस की अलग प्रैक्टिस करोगे। नोज कैसे होती है, ट्राइंगल शेप में। आपको पता है जब मैं कॉलेज में था तो इन सब चीजों की मतलब बुक्स के पीछे इतनी सारी प्रैक्टिस करता था, सिर्फ आइस से ही पूरा पेज भर जाता था मेरा। मतलब आइस की प्रैक्टिस, मतलब आंख बंद करके भी प्रैक्टिस हो जाती है। आज के टाइम पे ऐसा है कि आंख बंद करके भी आइस नोज लिप्स बन सकते हैं। साइड फेस में लिप्स देखो ऐसे। ये जो 3 चीज मैंने करके दिखाई, इसकी एकदम जम के बिल्कुल ये होता है ना, एकदम रट लो, बिल्कुल दिमाग में बस जाए वो चीज। मतलब सपने में भी अगर आए तो आपको ड्राइंग में आप आईज नोज बना सको, ठीक है। मतलब ऐसा आप आर्ट को ऐसा कनेक्ट कर लो कि आप सपनों में भी ड्राइंग बनाना बना लो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे आप कभी सो गए सपनों में, पेंटिंग बना रहे हो आप, ठीक है, और इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। या कभी कभी ऐसे लेआउट्स दिमाग में आते हैं, सोते वक्त तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनती है, लेआउट्स बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब पेपर बनाओ तो वो निकल नहीं पाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता, सही बताना। सबके साथ होता है ये चीज, बात आपकी नहीं, सबके साथ होता है ऐसा, कि मुझे ये बनाना है, लेकिन जब बनाने बैठो तो क्या बनता है भगवान ही जानता है फिर तो, ठीक है।
तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल बसा लो। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है, जैसे मान लो कोई मेरा दोस्त आ गया, मैं कहीं कहीं इवेंट में गया हूँ या कुछ भी, अगर मेरे हाथ में किसी ने गलती से पेंसिल पकड़ा दी ना, और सामने खाली पेपर रखा है, तो वो पेपर खाली नहीं रहेगा, वो भर ही जाना है। या मेरी स्केच बुक होगी, या मेरे, या मान लो कोई मैं जजिंग करने गया हूँ किसी इवेंट की, ठीक है, किसी ने गलती से पेंसिल या पेन पकड़ा दिया, तो जजिंग सीट के बैक साइड पे मेरी ड्राइंग ही बनी होती है। तो ये एक पागलपन होता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ में कुछ पकड़ा दे, उसको चलाते रहना है, रुकना नहीं है। मैटर ही नहीं करता जगह कौन सी है, या उसके लिए भी आपको पर्सनल टाइम निकालने की, अभी स्केचिंग के लिए हम 1 घंटे निकालेंगे तब हम ड्राइंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मौका मिले तब आप काम करो, क्या दिक्कत है। ओके। तो थोड़ा सा अपने अंदर एक थोड़ा सा हुनर लाओ, मतलब जज्बा लाओ कि नहीं, करना है तो मतलब करना है काम, काम से पीछे हटना नहीं। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जरूरी है। तो साइड फेस का मैंने क्या बताया, नॉर्मल सर्कल बनाना है, सेम रहता है, प्रोपोर्शन वाइज सब कुछ सेम रहेगा। जैसे फ्रंट फेस में होगा तो साइड फेस में तो सिर्फ एंगल चेंज होगा, बाकी तो फेस तो वैसे ही दिख रहा है ना। साइड पोज में सिर्फ एंगल ही तो चेंज हो गया, नोज का, लिप्स का या ईयर का, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। कि डिवाइड जैसे करेंगे, नोज छोटी बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, कि फ्रंट फेस में नोज इतनी बड़ी दिख रही थी और साइड फेस में नोज छोटी हो गई। एंगल ही तो चेंज होगा ना, बाकी प्रोपोर्शन वाइज सब कुछ सेम रहेगा। तो सर्कल बना के सेंटर पॉइंट लेना है, और जो इसकी हाफ डिस्टेंस है उसको बाहर की ओर मार्क कर लो, देखो वैसे जैसे मैंने फ्रंट फेस में किया था, ठीक है। और थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। ये डिस्टेंस दिख रही है, ये डिस्टेंस, ये इसका आपको हाफ करना है, और इसका इसका आपको हाफ करना है, ठीक है। और इसके बराबर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस सर्कल के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर दो आप ऐसे। जो ये पॉइंट, इससे जॉ लाइन वाले, देखो ये ऐसे थोड़ा ऊपर की ओर जाएगी जॉ लाइन। देखो ये कर्व देखो, ये इसको तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने बता दिया है। कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करके इसकी दें, तब जाके साइड फेस बनाइएगा। ये नहीं कि मैं साइड से अच्छा लगे तो पहले हम वही ट्राई कर लेते हैं। ये नहीं, पहले फ्रंट फेस अच्छे से करना है, फिर साइड फेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उस दिन उस दिन क्लास में कुछ थोड़ा सा दिमाग में कोई टेंशन हो गई थी, कुछ मैं दिमाग थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं साइड फेस सही से बताया नहीं था, इसलिए मैं आज सही से बता रहा हूँ कि आप अच्छे से देख लो उस चीज को। क्योंकि मैं किसी को एकदम कूल माइंड होकर क्लास देता हूँ, दिमाग में कोई बिना कोई टेंशन रखे हुए। उसने ऐसी कोई चीज हो गई थी, मेरे दिमाग में टेंशन हो गई थी, इसलिए मैंने क्लास को वहीं से ब्रेक कर दिया था। ठीक है, मतलब 15-20 मिनट की क्लास थी, वो मैंने ब्रेक कर दी थी। तो मैं चाहता था कोई बात नहीं, थोड़ा देर से लेकिन अच्छे समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ क्लियर होगी आपको। और बस फिर जो आगे का पार्ट, इसको हल्के से देखो, कर्व लाइन, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। एक एक चीज़ को बार बार स्टेप बाय स्टेप पहले ड्रॉ करना, फिर वीडियो रोकना, फिर ड्रॉ करना, फिर वीडियो, समझ समझ के करिएगा। ठीक है। ये अपर हेड की लाइन है, और ये क्या है, लोअर, ये चिन लाइन है। पूरे फेस का हाफ, ये क्या है, आई की लाइन है। जो फ्रंट फेस में करते तो वही सेम चीज तो है। पूरे फेस का हाफ आई की लाइन, इसका हाफ नोज की लाइन, ध्यान से देखिएगा। नोज और चिन का हाफ लोअर लिप की लाइन, और इन दोनों का हाफ अपर लिप की लाइन, सब कुछ तो सेम है क्या। सब कुछ तो बस सेम करके दिखा रहा हूँ। डिवाइड वाला पार्ट, आई और अपर हेड का हाफ, ये हेयर लाइन है, देखो। बस चेंजेस क्या होते हैं, जब किसी का फेस साइड से देखोगे तो जो फोरहेड की लाइन है और आंख की लाइन हल्की सी दबती है अंदर की ओर, मतलब देखो इस तरीके से। जब नोज बनाते हो देखो ये लाइन, ये यानी कि जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा आंखों के पास से देखो, ये लाइन, ये आंखों की लाइन है, देखो। ये आंखों की लाइन है, देखो ये जो मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ से ये थोड़ी दबेगी। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि ये आपको फोरहेड की लाइन है और हल्की सी दबेगी अंदर की ओर, और फिर नोज बाहर निकल के आएगी। इस नोज को आपको इस लाइन पे रखना, ये लाइन नोज की लाइन नहीं है, मतलब जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन पे आके नोज रुकेगी। इस लाइन को नोज का कर्व मत दे देना, देखो ये लाइन सिर्फ यहाँ तक आके नोज रुक जाएगी, ये ध्यान रखना है। ओके। आंखें कहाँ बनेगी नहीं पता, ऐसे देखो, ये और इसका ये दिख रहा है, ये हिस्सा पूरा, पूरे का हाफ कर दो, और फिर इन दोनों का हाफ कर दो। जहां पे ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे आई ड्रॉ कर दो, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, फ्री हैंड। मतलब जो ये लाइन डाली है और जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पूरे का हाफ कर दो, फिर इन दोनों का हाफ कर दो, यानी हाफ के हाफ से ये आई बनेगी। और जो ये कर्व लाइन दिख रही है, ये वाली जो कर्व लाइन आ रही है, ये सब इसके नोज की लाइन, यहीं पे आके जो नोज का कर्व होगा यहाँ पे आके रुकेगा।
ठीक है। अपर लिप्स की लाइन देखो ऐसे, और लोअर लिप की लाइन ऐसे। देखो फेस बन गया। मैं फिर साइड में वो करके दिखाता हूँ, साइड में मैं फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया। मतलब देखो ऐसे, सर्कल बनाना है, सेंटर पॉइंट लेना है, इसका हाफ लेना है, फिर इसका हाफ लेना है। ओके। और इन दोनों का हाफ कर दो, फिर इन दोनों का हाफ कर दो, इसके बराबर एक लाइन ड्रॉ कर दो। जो देखो ये जॉ लाइन होगी, देखो ऐसे, ये कर देखो, पूरे का हाफ आई की लाइन, इसका हाफ नोज की लाइन, इसका हाफ लोअर लिप, और नोज और लोअर लिप का हाफ अपर लिप, आई और अपर हेड का हाफ हेयर लाइन। बस ये लाइन ऐसे जानी है और अंदर थोड़ा दबेगी और नोज थोड़ा सा बाहर की ओर निकलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, करोगे 2-3 बार ट्राई ना आ जाएगा, डोंट वरी। बाकी देखो ये अपर लिप्स की लाइन देखो, ये इसको ऐसे कनेक्ट करना और नीचे की लाइन थोड़ा डार्क कर दो बस। जो नेक की लाइन आएगी देखो, इन दोनों के प्रॉपर ये हाफ। पहले इतना देखो जो मैंने करके दिखाया आप, ये साइड फेस नहीं लग रहा है। और ये लाइन नॉर्मल यहाँ से, ये ईयर की लाइन यहाँ पे ऐसे एक कर्व दे दो ऐसे। बाकी शेप तो आपको अपने हिसाब से देना पड़ेगा, फ्री हैंड। पहले आप बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कर लोगे मतलब मेन ये है कि ट्राई कर लोगे नहीं कर लोगे, ये बताओ पहले। जो लास्ट क्लास बताया उतना तो मेरे भी समझ में नहीं आया होगा आपको। अभी जो बताया इसलिए आपको, तभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ मुझे। इसमें नोट थोड़ा सा सही कर देता हूँ, देखो ऐसे। अब देखो थोड़ा सा और सही लगेगा, देखो। देखो पहले साइड फेस, मैं 2 बार बता दूंगा। देखो मैं एक ही चीज को 2-2 3-3 बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए वो चीज, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ में आई? प्रैक्टिस कर लोगे मतलब इतने, हाँ मतलब इतने कैपेबल हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ये है कि मेन देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर इसको देख करके ट्राई करने कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो चीजें अपने आप बन जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल सेम सेम चाहिए मुझे, बट फिर भी थोड़ा बहुत एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो। एक बार ट्राई करके भेजोगे, देखूंगा, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बता दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल डिटेल नहीं करना है, बिल्कुल ट्राई तो करना ही पड़ेगा, बिना ट्राई किए देखो कुछ नहीं आएगा। तो बनी सी बात है। टिल्ट फेस थोड़ा सा मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, लेकिन देख लो, जितना समझ में आए उतना ट्राई करना। मतलब देखो टिल्ट फेस में होता क्या है वैसे, बेसिकली सर्कल बनाना होता है, सेंटर पॉइंट सब में देखो सब कुछ वही है। इसकी जो हाफ डिस्टेंस जितना बाहर मार्क किया उतना आपको बाहर की ओर मार्क करना है। ओके। अब देखो इसके एक ये वाला पार्ट है, देखो एक ये पार्ट है, ये दो हिस्से दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन दोनों को भी हाफ कर दो ऐसे, और इन दोनों को हाफ कर दो। पहले देखो इस चीज, सर्कल बनाना है, सेंटर पॉइंट लेना है, जो हाफ डिस्टेंस दिख रही है जितना ये है उतना ही बाहर, फिर ऐसे यहाँ मार्क कर। ओके। फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिख रही है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिख रही है। इन दोनों का आप हाफ कर दो, और इन दोनों का आप हाफ कर दो। कर लोगे यहाँ तक कि नहीं, पहले ये बताओ। ये समझ में आया? आज की क्लास थोड़ी हैवी लग रही होगी, लग रहा होगा तो आज तो सर बहुत सारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। टेंशन मत दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके हर क्लास में बताता रहूंगा। एक क्लास में इतना हैवी भी नहीं कर रखूंगा। अगर मान लो जो फेस हल्का राइट साइड टिल्ट साइड देख रहा है, तो ये दिख रही है जो ये चिन लाइन, ने जो ये हिस्सा है, मतलब ये बॉक्स ऐसे, ये क्या चिन लाइन है देखो ऐसे। ये पॉइंट दिख रहा है, इसको फ्लैट लाइन देनी है, और इसको ये कर्व लाइन देनी है।
अब देखो कैसे निकल, कुछ देर ऑब्जर्व करो जो मैंने बना के दिखाया आपको। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बनाया। आप देखो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। सर्कल बनाना है, सेंटर पॉइंट लेना है जो उसकी हाफ डिस्टेंस है, उतना ही बाहर की वो मार्क कर लेना है, ठीक है। बराबर देखो दो लाइन एक ऐसे। देखो इतना डीपली इतना बुक में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको, इसलिए मैं देखो दो दो बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज को। यहाँ से लेके इसका हाफ और इन दोनों का हाफ, ठीक है। ये चिन लाइन दिख रही है, यानी कि ये लाइन पूरी ड्रॉ कर दो और ऐसे इसको नीचे का ऐसे ड्रॉ कर दो। ये दिख रहा है यहाँ से स्ट्रेट लाइन, जो ये पॉइंट है इससे कर्व लाइन, टिल्ट लाइन वाला पार्ट टिल्ट फेस का पार्ट बना रही है। यानी कि आप पूरे फेस का जब हाफ करोगे ना, जो हाफ आपको ये करना है, ये आपकी आई की लाइन है। यानी फेस के हाफ से स्टार्ट होती है ये और यहाँ तक आती है। पूरे फेस का हाफ, तो ये हाफ ये होगा ना, पूरे फेस का हाफ यही तो हुआ। ये पूरे लाइन डार्क नहीं करनी है आपको, हाफ तक लेनी बस। ये आपका आई वाला हिस्सा है। आई और चिन का जो हाफ, ये देखो नोज, ठीक है। नोज और इसका हाफ लोअर लिप, इसका हाफ अपर लिप, पूरे का हाफ ये आपकी हेयर लाइन। देखो पहले टिल्ड फेस में आप इतना ही ट्राई करना भी, आपके लिए इतना ही बहुत है समझने के लिए, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ये लाइन से इन दोनों हाफ से ये आपकी ईयर की लाइन होती है। देख लो समझ लो हर चीज, सब आस ही पास है। अच्छा आज की क्लास डिफिकल्ट लग रही है, क्या लगता है? आज की क्लास डिफिकल्ट लग रही है कि या प्रैक्टिस करने के बाद सही लगेगी, ये बताओ। मैं इसे देखो बहुत ज्यादा हैवी नहीं कर रहा हूँ। आई नो ओवरलोड हो गया, इसलिए मैं अभी ब्रेक दे रहा हूँ क्लास में, इतना भी आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आराम आराम से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक, मुझे पता है कि आज की क्लास आपके लिए ज्यादा हैवी होगी, इसलिए मुझे लग रहा है। ठीक है। तो इसको यहीं तक रखें अभी, आज इतना ही रखें ना, क्लास चलेगा ना? मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट आप भी, आई नो हेल्पफुल है, लेकिन वही ना कि प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा, और मतलब वही ना कि और हेल्प मिलेगी आपको काम में। अभी तो बस ये ऐसे मतलब मैं अभी आपको मेमोरी से बता रहा हूँ, जब मैं आपको रेफरेंस से कराऊंगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आप अभी इतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।